So how are you? Better, sir. What time is it? Now. Where are we? Here. Who are you? This moment. सबसे बड़ा रोग. क्या कहेंगे लोग? Who cares? Acting is. Easy. Acting is. Fun. Acting is. Satyam Shivam Sundaram. Thank you, बेटे. Okay. Villain. Villain. तो आज मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ बड़ा उल्टा है. बजाय ये पूछने के कि who would like to play a villain या vamp, who does not want to play a villain? और इससे पहले कि आप हाथ उठाएं सोच लो, फिर आप बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे मेरा जवाब सुन के. तो who does not want to play villain? Nobody? Good. Normally दो चार हाथ उठते हैं तो मैं कहता हूँ कि so it means you are villain in your life, daily life. Why? Simple. An actor wants to be everything but himself or herself. अपनी ज़िंदगी तो जी ही रहे हैं ना आप, और दोस्तों ज़िंदगी में कुछ विलेन के रोल भी होंगे, वैम्प के भी होंगे, तो ये याद रखिए. ओके ना, अभी भी कुछ के मन में था लेकिन वो डर के मारे उन्होंने हाथ नहीं उठाया. तो आई एम गोइंग टू एक्चुअली really inspire you to do this particular soliloquy. Now soliloquy क्या है अभी बताता हूँ. Inspire or try to motivate, self-motivation to play a villain or a vamp. Right? After 5-10 minutes, you are going to be really excited. पहली बात तो ये लिख लो आप कि विलेन और वैम्प होते ही नहीं हैं. They are disempowered people. Disempowered people. They know only one thing, rage. Now, you will have to write a backup story so that you can portray this character truthfully. जो यागो हम करने जा रहे हैं वो चाहे लिटरेचर, फिल्में हों, दुनिया के इतिहास में इसे एब्सोल्यूट विलेन माना जाता, अल्टीमेट या माना, मतलब लड़कियों के लिए विल हैव ए फीमेल वर्जन. क्यों? इसके बियॉन्ड कभी किसी ने कोई ऐसा कैरेक्टर ना लिखा ना किया. एक तीर से 3 शिकार करता. और कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा कि वाई. या वैसे भी बैकअप स्टोरी जब आप लिखते हैं तो आप समझते हैं, जैसे कोई टेररिस्ट है तो उसका भी एक माइंड सेट होता है, उसको भी वही थॉट्स आते हैं. आप लोग उसे ब्रेन वॉश कहते हैं, लेकिन मैं कंडीशनिंग कहता हूँ. उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ये है कि वो श्योर हैं, खुश हैं कि जिहाद कर रहे हैं और उन्हें स्वर्ग मिलेगा, जन्नत, और जन्नत में हूरें मिलेंगी. एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, हमारे अपने संस्कृत शास्त्र, नाट्य शास्त्र में जो शब्द है वो है खलनायक, खलनायिका. कोई विलन के लिए या वैम्प के लिए शब्द नहीं है, नायक और नायिका. और नाट्य शास्त्र के मुताबिक जब पर्दा गिरे तब पता लगना चाहिए कि ये विलन था, ये वैम्प थी, कोई खलनायक था, खलनायिका थी. वाई? ही शुड बी दैट suave, stylish,
okay, very well dressed and more handsome than hero or more beautiful than heroine, नायक और नायिका, really. अब हम बात करते हैं वे बैक, जब मैं अपना ऑडिशन दे रहा था FTII के लिए, तो उन दिनों दिल्ली में नाटक चल रहा था NSD में। तो जो ये प्ले कर रहा था रोल, वो दोस्त था मेरा, तो मैंने उसकी मदद से इसको तैयार किया। ये जो आपने अभी डिक्शन के लिए पढ़ा है, और प्लीज़ मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा एक्टर हूँ, मुझे पता, मैं इस पर्टिकुलर पैसेज की बात कर रहा हूँ, स्पीच की बात कर रहा हूँ, उसकी पॉसिबिलिटीज़। I stood first amongst 8,000 candidates, you can check out. नहीं, मेरी तारीफ की बात नहीं है बेटे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी लिए तालियाँ बजा सकते हो, लेकिन सीरियसली। और मैं अकेला कैंडिडेट हूँ आज तक जितने भी ऑडिशन हुए हैं, जो उसी वक्त मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, वेरी गुड, पीपल लाइक यश चोपड़ा एंड, है ना, और बहुत सारे स्टार्स आते थे दिल्ली ऑडिशन लेने। संयमी खेर की ग्रैंड मदर वॉज ए बिग स्टार, यू नो। एनीवेज, अब मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर मोनोलॉग की, पर ये मोनोलॉग नहीं है, सॉलिलॉकी है। सॉलिलॉकी का मतलब होता है इनर मोनोलॉग। रियली, I'll come to the point, तो फिर बोल के क्यों करेंगे इनर मोनोलॉग। एनीवेज, और कोई तरीका नहीं था, स्टेज थे। फिल्में तो आपको वो वॉइस ओवर आ जाता, डब कर लेते हैं जो आपके मन में चल रहा है। क्लोजअप में है तो लोग दे कैन रीड योर थॉट्स, लेकिन वहाँ ओपन एयर थिएटर्स होते थे विक्टोरियन एरा में, और कम से कम 3-4 हज़ार लोग, और कोई माइक्स नहीं थे। अब आपको उनका कल्चर समझना पड़ेगा उस वक्त का। लोग ये नहीं खाते थे पॉपकॉर्न, लोग चिकन खाते थे बैठ के। और उनकी सोच कैसी थी कि यू शुड सी द ब्लड इन ऑर्डर टू एंजॉय द साइट ऑफ इट। मतलब ये कल्चर था कि यू शुड सी द ब्लड इन ऑर्डर टू एंजॉय द साइट ऑफ इट। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को ग्राउंड करना, mesmerize करना, hypnotize करना, so that they are glued to their seats। और अगर अब आपने अच्छा नहीं किया तो वो ग्लूड छोड़ दो, सीट से उठकर आ जाते थे, मर्डर कर देते थे एक्टर्स का। तो ये आप अपने मन में रखेंगे कि उस एरा में मुझे परफॉर्मेंस करनी है, और ये चैलेंज है कि भाई दे आर एब्सोल्युटली mesmerized, hypnotized, या उस थिंकिंग से आप ये पीस करेंगे तो यू विल बी फार 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 सुपीरियर। जो अब तक आपने जो भी काम किया है उससे सुपीरियर काम करेंगे, आई एश्योर यू। और कुछ बातें बताता हूँ। इनर मोनोलॉग, अब वो बोल के भी बताएंगे ना सबको, हाँ, लेकिन इनर मोनोलॉग को परफेक्ट करने के लिए पॉज में क्या होगा, इनर मोनोलॉग। तो ये इनर मोनोलॉग दर इनर मोनोलॉग, राइट। इसको इस तरह से समझें कि हम लोग उन दिनों एक प्ले करते थे, कैरी ऑन मुग़ल आज़म, जिसमें अकबर बैठे हैं। इससे समझ जाएंगे आप कि वो बैठे हैं और अचानक उठते हैं और कहते हैं, अभी अभी हमने ख्वाब देखा था, हमने ख्वाब देखा था कि हम अपने दरबार में बैठे हैं और दिलाराम नाच रही है। नाच देखते देखते अचानक हमारी नींद खुली और हमने देखा कि हम अपने दरबार में बैठे हैं और दिलाराम नाच रही है। फिर ख्वाब दर ख्वाब दर ख्वाब दर ख्वाब देखते देखते अचानक हमारी नींद खुली और हमने देखा कि हम अपने दरबार में बैठे हैं और पूरी ऑडियंस बोलती थी और दिलाराम नाच रही है।
तो ख्वाब दर ख्वाब था, ये इनर मोनोलॉग दर इनर मोनोलॉग है। ओके, इसमें कमाल आपको वो करना पड़ेगा, बैकअप स्टोरी देन मैजिक केफ की मदद से। मैंने आपको बताया था वो आज दोहराने का वक्त आ गया है। जब मैं आपको बैकअप स्टोरी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेक्सपियर ने कैसे गलती की। शेक्सपियर ने कैसे गलती की, परफेक्ट। आज के साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं उसे कितनी साइकोलॉजी कैसे आती थी उस ज़माने में, हमसे भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कैसे कर गया। ये जो प्लॉट है, मतलब अगेंस्ट ओथेलो होना चाहिए, उसमें डेस्डेमोना क्यों आ गई, और फिर वो डेस्डेमोना को मार देता है ओथेलो। देन दोनों ने सिर जोड़े। सर लॉरेंस ओलिवियर वॉज प्लेइंग ओथेलो एंड सम अदर एक्टर वॉज प्लेइंग यागो। तो जब उन्होंने सिर जोड़े और इस पर काम करना शुरू किया, इफ़ आई वॉज ओथेलो, इफ़ आई वॉज यागो, दे केम आउट विद सच इंटरप्रिटेशन you cannot even think, you will be blown out। थिएटर एक्टर का मीडियम है, याद रखना। तो सर लॉरेंस ओलिवियर एंड दे मेड दिस कैरेक्टर्स, मतलब ओथेलो इज बाइसेक्सुअल एंड यागो इज गे। तो ही कैन नॉट टॉलरेट कि वाई डिड ही मैरी डेस्डेमोना, ए गर्ल, राइट। ओके, एक और मैं बात बताता हूँ जो बहुत बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वाई शुड यू प्ले ए विलन? या मैन इज़ ए रैशनल एनिमल। रैशनैलिटी, नींद आ रही है बेटे, गवर्न्स एनिमैलिटी। रियली, इसका सबसे बड़ा सबूत है जो सब जगह दंगे हो रहे हैं अभी, तो जिसने चींटी नहीं मारी वो मर्डर कर रहे हैं। एंड देन दे से इट्स नॉट माई कसूर, mass is responsible, mass, क्योंकि we are animal। rationality governs animality basically, right? Now by playing negative characters, villains and vamps, basically disempowered people, what you do is work out your negative traits and what remains is a good soul। इसका प्रूफ देता हूँ मैं। हमारे देश में एक्टर सारे स्लॉट्स में थे, प्राण साहब, प्रेम चोपड़ा विलन थे, है ना, रंजीत और बहुत सारे ऐसे नाम आप जानते हैं। बाकी कोई हीरो थे, कॉमेडियन थे, पर जितने गुलशन, जितने विलन थे, उससे अच्छे इंसान मैंने कभी नहीं देखे। हाउ कम? अगर आप और प्राण पढ़ें उनकी बायोग्राफी, यू विल अंडरस्टैंड। उनसे बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट, अमजद खान से बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट मैंने कभी नहीं देखा। प्रेम चोपड़ा इज सच ए लवेबल हैम, और इसका तो मैंने देखा है, ही मतलब आप ही की तरह शरारती था गुलशन, लेकिन अब जब मैं मिलता हूँ, इज सच ए वंडरफुल पर्सन। मेरी एक स्टूडेंट है, अब स्टार है, फ़ोन करके कहते हैं सर जब भी मैं डिप्रेस्ड होती हूँ मैं खिड़की दरवाजे बंद करती हूँ एंड आई प्ले दिस सीन। इससे अच्छी मेडिसिन क्या होगी? सो थेरेप्यूटिक थेरेपी है ये, देखिए, ठीक है। एनी पॉइंट आई हैव मिस्ड, आई लेट मी सी इफ यू अलाउ मी। नॉर्मली तो हाँ, डिक्शन में, क्योंकि इसका क्या हुआ था, तेजी बच्चन को एक्टिंग करने का बड़ा शौक़ था, तो हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी में अनुवाद किया, रागे राघव ने, तो मेरे पास वो भी हैं। लेकिन ये जो किया है अनुवाद नादिरा ज़हीर बब्बर के है पापा ने, वो बहुत बड़े उर्दू के राइटर थे। तो मेरा ख्याल ये है कि शेक्सपियर को उर्दू में जितनी अच्छी तरह अनुवाद किया जा सकता है, हिंदी या किसी और लैंग्वेज में नहीं। और जो अल्फाज हैं, गाढ़ी उर्दू है,
तो ये आपके अभी भी किसी को प्रॉब्लम है उर्दू के, दो चार लोगों को डिक्शन की, तो आपकी उसे कहते हैं ज़बान तोड़ने में मदद करेगा ये पीस। और हम उसी का शूट करेंगे जो परफेक्ट। हम ना शेक्सपियर को बेइज्जत कर सकते हैं, ना सज्जाद ज़हीर को भी, राइट। ओके, दिस इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग। फिल्मों में ये लोग खलनायक का रोल नहीं करते थे कभी भी। डर किसको ऑफर की गई थी? आमिर खान को। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, शाहरुख खान। ऑफ कोर्स फर्स्ट पर्सन वो नहीं है, मैं बताता हूँ। मोतीलाल जी हैं जिन्होंने हीरो हैं, लेकिन वो एंटी हीरो भी नहीं है, नेगेटिव। ओके, चाहे तो वो फिल्म दिखाऊंगा। एंड ही वॉज द फर्स्ट नेचुरल एक्टर। पर शाहरुख की हिम्मत आप देखिए, बाजीगर की उसने। तो उसने ये रोल एक्सेप्ट किया, किरण। बाद में जब सबको समझ में आया तो उसी आमिर खान ने उसी यश चोपड़ा की एक फिल्म में काम किया और उसमें वो विलन था। यू ऑब्वियसली नो द नेम? नो? आमिर खान विलन यश चोपड़ा की फिल्म थी। या जोर से बोलो, जय माता दी। धूम 3। इसके अलावा मैं तुम्हें कितने एग्जाम्पल दूँ? अक्षय कुमार ने किनके साथ है? सबसे बड़े स्टार जो हैं इंडिया के, कौन हैं? नॉट अमिताभ बच्चन, साउथ के रजनीकांत के साथ उसने विलन का रोल किया या नहीं, अक्षय कुमार ने? और काजोल ने जितनी भी फिल्में की हैं अपनी लाइफ में, उसे सबसे अच्छा रोल और उसे जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ हुई या क्रेडिट दिया जाता है वो थी गुप्त। उसने शी प्लेड इन आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर। और अब तो सभी करते हैं, शौक से करते हैं। जिसका भी आप नाम सोच सकते हो, मैं बताऊंगा कि उसने कब मेन। और उन बातों को छोड़ो यार, अमिताभ बच्चन ने सारी ज़िंदगी जो किया, क्योंकि हीरो था तो एक नया नाम दे दिया, एंटी हीरो। वो एंटी हीरो क्या होता? विलेन ही है ना, जो कानून हाथ में लेता है और जो जिस तरह की हरकतें करता, उसको नया नाम दिया पाया, वो विलन था, एंटी हीरो। तो आई थिंक नाउ यू एक्साइटेड, क्योंकि मैं एक बार फिर आपसे पूछूंगा कि जब आप ये करेंगे, हम इसे थिएट्रिकल नहीं करेंगे, सिनेमैटिक करेंगे। क्योंकि थिएटर में तो 3-4 हज़ार लोग होंगे। यहाँ तो कैमरा जब कैप्चर करेगा तो सदियों तक लोग देखते रहेंगे, करोड़ों करोड़ों करोड़ों। या तो हम कैमरे को मुखातिब करके करेंगे ये, और सिनेमैटिक। नहीं तो शेक्सपियर का एक स्टाइल है, कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है ना, किस तरह के जेस्चर्स हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि ये सिनेमा इंस्टीट्यूट है तो मैं वो सब नहीं करवाऊँगा आपसे, है ना। तो ये एक अच्छा फ़ायदा क्या है, ठीक है, कि भाई आप सिनेमैटिक एक्टिंग को समझें। हाँ, बहुत फ़र्क है, ठीक है। और करते हुए यही सोचें लेकिन कि करोड़ों लोग चिकन खा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आई लाइक टू सी द ब्लड इन ऑर्डर टू एंजॉय द साइट ऑफ इट। और अगर मैंने कम किया तो मेरे घर में आ जाएंगे या सेट पर आ जाएंगे और मुझे मार डालेंगे। तो इस चैलेंज से जब आप करेंगे तो आप देखिए आपकी एक्टिंग, आपके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, राइट? ठीक है।